हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे सुपर 10 की। जो हमारा सेशन चल रहा है, सुपर 10 सीरीज चल रही है, जिसमें हम लास्ट ईयर के 10 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, उनमें से एक है कि आप ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 5 दिन में, 6 दिन में और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 7 काम करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए इतने रुपए प्राप्त होते हैं। तो बी की राशि बतानी है आपको। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिसने जितना काम किया है उसको उतने पैसे मिलेंगे। आप इतना ध्यान रखेंगे, यानी जिसकी क्षमता जितनी होगी उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, देखो क्षमता कैसे निकालते हैं। देखो, ए कर रहा है कोई काम 5 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में और सी इसी कार्य को कर रहा है 8 दिन में। ठीक है, इसका जो एलसीएम इनका टोटल वर्क आता है, देखो ठीक है, 2 और 4, 4 12, 24 पंजे 120, यानी कि जो इनका एलसीएम है आपका 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आया इसका 120। ठीक है, एलसीएम इसका भी 120 आ गया। अब देखो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 24, इसकी क्षमता हो जाएगी आपकी 20 और इसकी क्षमता हो जाएगी इसकी 15। अब देखो बी की राशि बतानी है हमको, तो बी की राशि का मतलब है आपको 20 का मान आपको निकालना है। क्षमता के अनुसार पैसे मिलते हैं, मैंने बताया आपको जिसकी जितनी क्षमता है 20 रुपए मिलेंगे इसको, बी वाले को। टोटल कितना है, ये टोटल है आपका 59। ठीक है, 59। राशि कितनी दे रखी है आपकी 2950, 2950 आपकी राशि दे रखी है। ठीक है, अब आपको इसका भाग करना है और गुणा करना है। ठीक है, ये देखो ये कट रहा है आपका 5 बार। ठीक है, 20 पंजे 100 यानी कि 1000। ठीक है, यानी कि बी को राशि मिलेगी आपकी 1000। कितने में से 2950 में से। बाकी ए और बी को, ए और सी को मिलेगी बाकी जो बची हुई राशि है। हमें पूछा था बी का, तो हमने बी का बता दिया 1000 रुपये। ठीक है, इस 1000 रुपये क्षमता के अनुसार पैसे मिलते हैं। जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, जितना आप काम करना है उसी आधार पे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको करना है। देखो दूसरा है 2x + 3y, 3y - 2x बराबर दे रखा है 3:1। तो 3x + 4y, 3x - y का मान, इसका मान बताना है आपको। इसका ये दे रखा है तो इसका मान बताना है आपको। ठीक है, 2x + 3y डिवाइड बाई ये 3y - 2x। ठीक है, 3y - 2x इसकल टू दे रखा है आपका 3:1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 2x + 3y इसकल टू 3 से 3 9y, 3 से 2 - 6x। ठीक है, अब देखो y को y के पास, x को x के पास, x को x के पास जाएंगे। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा इधर 6x, ये 9y है, ये प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, x और y की वैल्यू यहां से निकालकर यहां पे पुट कर देंगे, बस इतना करना है आपको। देखो 8x ये कितना हो गया आपका 6y, ये 2 बार, ये 2 से 3 बार। ठीक है, तो x/y या x/y ऐसे कर लो आप, x/y। x है, y को इधर लेके गया, 3 तो है ही है, 4 को इधर लेके गया, x का मान 3, y का मान 4। यहां से x का मान 3 और y का मान 4 आपको वहां पुट करना है। देखो x का मान 3 है, यहां कितना x का मान, देखो 3, x का मान 3 पुट कर दिया, प्लस 4, y का मान 4 कर दिया, मल्टीप्लाई 4। ठीक है, रेशियो दे रखा है। देखो x का मान 3 था और y का आपका 4। देखो 9 + 16 रेशियो 9 - 4। ठीक है, 9 और 25 हो गया ये, तो ये आपका बच्चा 5, 1 5 बार।
ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू, x और y की वैल्यू को निकाल दिया है और यहाँ पे पुट कर दिया है, तो अनुपात कितना आया 5:1, अनुपात 5:1। ठीक है, 5:1। इसमें कुछ नहीं था, आपको x y का मान निकालना था सिंपल, और उधर जो पूछ रहा है क्वेश्चंस में उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पुट करना था, वहां पर रखना था x और y का मान रखना था आपको। ठीक है, देखो इसमें रख के रखा है कि 5,000 की धनराशि की धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दर से 8% की चक्रवृद्धि दर से, चक्रवृद्धि ब्याज दर से, ब्याज दर से 2 वर्षों में 2 वर्षों में ठीक है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना, साधारण ब्याज का अंतर। देखो अगर 2 वर्ष का पूछे साधारण ब्याज और एसआई का, सीआई और एसआई का अंतर, और 3 वर्ष का 2 वर्ष का पूछता है और 3 वर्ष का पूछता है, आप इसको लिख लो आप एक बार। अगर 2 वर्ष का पूछता है, 2 वर्ष का, तो आप अंतर की बात, 2 वर्ष का अंतर तो लिखना है आपको PR²/100²। ठीक है, अगर 3 वर्ष का पूछता है, 3 वर्ष का अंतर पूछता है, तो आप बताना है PR² 300 + R/100³। ये 2 वर्ष का, ये P है, ये दर है, ये 100², ये P दर, 300 + R ये दर है, और 100³ ठीक है। 2 वर्ष का पूछे तो ये लगाएंगे, 3 वर्ष का पूछे तो आप ये लगाएंगे। देखो 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 2 वर्ष का देखो आप, अंतर पूछ रहा है, देखो राशि दे रखी है, P का मान दे रखा है आपका राशि, दर दे रखी है आपकी 8² है, 8 × 64 हो गया, अपॉन 100², 1 2 ठीक है। देखो 1 2 3, 1 2 और 3, 5 दूनी 10 से 32। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया आपका, अंतर CI - SI अंतर कितना हो गया 32, तो आप 32 लगाएंगे। देखो कितना आसान हो गया इससे, देखो ठीक है। 3 वर्ष का होगा तो इसी से जो लिखाया था उससे 3 वर्ष का कर देंगे हम। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया, इससे आपको करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात, एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात, एल्कोहल जल का अनुपात दे रखा है आपका 3:4 है, और इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर, 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल जल का अनुपात एल्कोहल और जल का अनुपात आपका हो रहा है 5:8। तो कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण पूछ रहा है इसमें, कुल मिश्रण कितना है।
ठीक है। अब देखो, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात दे रखा है, ये 3:4। 8 लीटर जल मिलाया गया है या पानी मिलाया गया है, तो जल का अनुपात हो जाता है, अल्कोहल जल का अनुपात 5:8। तो आपको कुल मिश्रण बताना है, यानी कुल वैल्यू बतानी है कि कितना मिश्रण था वो। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कांस्टेंट है उसको आपको बराबर करना है। देखो, ये 8 लीटर इसमें जल मिलाया गया है, तो ये वाली जो अल्कोहल है वो तो समान रहेगा पहले भी और अब भी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 लीटर पानी की मिलाने की बात कही गई है इसमें क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो ये अल्कोहल है और ये जल है। ठीक है, ये 3:4 है। कितना हो रहा है बाद में आपको मिलाने पर? 5:8। जल मिलाया गया है या पानी मिलाया गया है? आपका ये मिलाया गया, लेकिन ये तो वैल्यू सेम रही होगी, पहले भी सेम थी और अब भी। इसको सेम कर देंगे बस। देखो, यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 5 का मल्टीप्लाई, दोनों में हो जाएगा ये। देखो, यहां से हो गया 5 × 3 = 15, यहां से 5 × 4 = 20, यहां 5 × 3 = 15 और 8 × 3 = 24। देखो, अब इसे छोड़ के आप इसी पे ध्यान देंगे सिर्फ। पहले देखो 15 थी अल्कोहल और अब भी 15 अल्कोहल है। पहले 20 पानी था, अब लेकिन 4 पानी हो गया है। इसका कारण क्या है? यहां से जो बड़ा है ना, जो वैल्यू, वो कितनी बड़ी है? 4। पानी कितना मिलाया गया है? यहाँ पे 8 पानी मिलाया गया, तो इस 4 की वैल्यू 8 होगी कि नहीं? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। टोटल चाहिए था, टोटल कितना था? देखो, 15 और 20 कितना हो गया आपका? 35। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 35 की वैल्यू कितनी? 70। तो टोटल मिश्रण कितना है आपका? टोटल मिश्रण है आपका 70। ठीक है, ये 70। ठीक है, देखो इसे तो कांस्टेंट रखेंगे। देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगी आपकी राशि। 15 ये थी, 15 ये हो गई। अब देखो, पहले 20 थी, अब कितनी हो गई? 24। 4 बड़ा है कितने से? 8 से, क्योंकि यहाँ 8 लीटर पानी मिलाया था। पानी की बात चल रही है सिर्फ। 1 की वैल्यू 2, तो टोटल मिश्रण पूछा था, कितना है? 35। 1 का मतलब 2, तो 35 का मतलब 70। ठीक है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि जो कांस्टेंट राशि है या जिसमें कुछ नहीं मिलाया गया है उसको आपको सेम रखना है। ठीक है, उसको आप सेम रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि x:2y 4:9 है और 2:x बराबर दे रखा है आपका 3:4। तो y का मान बताना है, तो y का मान आपको पूछ रहा है। तो y का मान देखो, यहां से x और y की वैल्यू निकाल के यहां रखना, या आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो। 2/x 3/4। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? x की वैल्यू आएगी आपकी 4 दूनी 8 और 3x, यानी कि 8/3। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी और यहाँ पे आपको x की वैल्यू लिखनी है, सिर्फ y का मान आ जाएगा आपका x/2y बराबर 4/9। देखो, x की वैल्यू रखनी है आप, सिर्फ x की वैल्यू रख दो। देखो, x की वैल्यू कितनी है? 8। 3/2y बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, 8/3 × 9, 2y × 4। ठीक है, 4 से 2 बार, ये 3 से, ये 2 से, तो y बराबर कितना? 3। 9 है। देखो, 3 से 3 बार 9 कट गया, 4 से 2 बार कट गया, ये 2 से 2, ये 2 बार कट गया, तो बचा कितना? 3। y वाला हुआ 3, y बराबर 3। आंसर कितना इसका? y का 3। ठीक है, कैलकुलेशन करना है इसमें तो सिंपल, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है। x y का मान रखा है, सिर्फ यहां से x का मान निकाल कर यहां पे रख दिया आपने। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें तो। ठीक है, इसमें दे रखा है, देखो 60 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में, एक सुरंग को पार करने में, एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। 42 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, 42 सेकंड का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई बतानी है, सुरंग की लंबाई। जब दूरी चल रही है, ट्रेन लंबी रेलगाड़ी है, सुरंग को पार कर रही है, तो ये देखो आप, अगर प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, अगर ट्रेन पार करेगी तो उस दूरी को, प्लेटफॉर्म की दूरी को और सिर्फ अपनी दूरी को वो पार करती है। जैसे पोल खड़ा है, अगर ट्रेन निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है वो। ऐसे ये है, देखो दूरी बराबर है चाल कितना दे रखा आपका 60। ये देखो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर में बदल देंगे। 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। ये देखो दूरी चाल ये हुई गुणा समय कितना दे रखा है 42 सेकंड। अब ये दूरी को पार करेगी, अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी 243 प्लस सुरंग, ये दोनों दूरी को तो पार करेगी ट्रेन। दूरी रख दिया देखो 6×18, ये 14×42, 14×5=70, ये हो गया। 1 0 यहाँ है तो ये 700 हो गया। अब देखो ट्रेन लंबाई तो ये है, सुरंग की लंबाई आपको पूछ रही है। 700 माइनस 243, 7, 5 और आपका 4, तो 457 मीटर की ये सुरंग थी आपकी। 457 मीटर की आपकी ये सुरंग थी। दोनों दूरी को पार करेगा, ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी और सुरंग की दूरी को पार करेगी। तो ओवरऑल दूरी कितनी होगी आपकी, इतनी। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये देखो सुरंग बताना था, ओवरऑल दूरी से ट्रेन की दूरी घटा दी आपने, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई घटा दी तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी अपना। ठीक है, और देखो इसमें कह रहा है राजेश 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है। एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% हानि पर बेच देता है। 40% हानि पर बेचता है, तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बताना, देखो विक्रय मूल्य आपको बताना है। देखो ये क्या दे रखा है आपका, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1400, हानि हो रखी है आपको 40%। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखो या तो परसेंट से निकाल लो आप इसको, जैसे एसपी दे रखा है, सीपी दे रखा है, गुणा हानि है तो 70/100, 0 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 एकम 7 और 2 980 रुपये हो गया। ये एसपी हो गया। देखो सीपी है, 40% की हानि हो रही है, तो यानी कि 980 रुपये में वो इसको बेच रहा है। ठीक है, 980 रुपये में इसको बेच रहा है। सिंपल है, 40% हानि हो रही है, 1400 रुपये की कोई चीज खरीद रहा है और 1400 से खरीद कर और उसे 980 रुपये की बेच रहा है पागल। 80 तो फिर तो घाटा ही होगा 40% का। ठीक है, अब देखो इसमें कह रखा है एक धनराशि आपकी एक धनराशि है
इसको ABCD में डिवाइड करना है आपको, ABCD, ठीक है, के बीच ये अनुपात दे रखा है आपका, अनुपात दे रखा है 5, 2, 4, 3, 5, 2, 4 और 3 अनुपात में आपको बांटनी है। के अनुपात में बांटा जाता है, के अनुपात में बांटा जाता है साहब, ठीक है। ए को डी से 1000 अधिक मिले, ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिले, ठीक है, अधिक मिले के साथ। तो सी को कितने मिले, तो सी को कितने रुपए मिले, ठीक है, कितने रुपए मिले। अब देखो ए बी सी का है और इसमें दे रखा है, देखो ए और डी का अंतर कितना है आपका, ए को मिल रहे हैं कितने, डी से अधिक, तो ए और डी का अंतर है ये 1000। यहाँ देखो ए का मान कितना है 5 और यहाँ कितनी वैल्यू दे रखी है 3, तो उन दोनों का अंतर दे रखा है हमारा 2 और यहाँ कितना दे रखा है 1000, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 500, यानी कि 1000/2, ये 500 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, सी का मान। सी का मान कितना है आपका 4, तो 4 की वैल्यू, एक की वैल्यू दे रखी है 500, तो 4 की वैल्यू 500 गुणा 4 की वैल्यू 500 गुणा 4, 5 चौक 20, 2000। देखो दोनों का अंतर दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, देखो दोनों का अंतर दे रखा है 2000, तो एक का मान 500, तो सी का मान बताना था। सी का मान, सी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4, तो 4 की वैल्यू, जब एक की वैल्यू 500 तो 4 की वैल्यू 2000, सीधा सीधा है, ठीक है। और देखो आप अब देखो इसमें दे रखा है 8, इसमें दे रखा है 17 - 9 प्लस 57 - 10 भाग 5 ऑफ 2 भागित 4 बराबर क्या है, ये बताना आपको। देखो ये भी बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा ही जाएगा, ये आप ये समझो बोर्ड मास से संबंधित या सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% नहीं 200% पूछा जाएगा, तो आप इस बोर्ड मास का ध्यान रखेंगे। देखो ये हो गया कितना आपका 8 प्लस 57 - 10, सबसे पहले आपको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया ये 10, डिवाइड बाई 10, भाग लग रहा है तो डिवाइड हो गया, ये 4 चली रहा है। देखो एक बार तो कितना होगा ये 56, भाग जाएगा 4, 14 चौका 56, 14 और 14 और 8 कितना 22, तो 22, ठीक है, 14 और 8 22, तो 22, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें ये एडवांस का है लेकिन आप फिर भी करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है आपका 6930, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपकी 20 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, ठीक है। देखो आयतन कितना, बेलन का आयतन होता है, ये देखो ये होता है बेलन, ये बेलन होता है, ये होती है आर, ये होती है हाइट, ठीक है, ये आर होती है। तो इसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल πr² और इंटू h,
ठीक है। और ये कितना दे रखा है आपका 6930, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है 6930, ठीक है। पाई है, पाई का मान रख दो यहाँ 22/7, एच दे रखी है 20, तो 20 एच का मान रख दो 20। आर की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से, देखो 11 से, ये 11 से 6 बार, 11 से 3 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना रहा आपका, कितनी है हाइट इसकी, हाइट इसकी 20 है, ठीक है। तो देखो 630 हो गया, यहाँ बट्टे में दे रखा है आपको 2 दे रखा है यहाँ, उसके बाद में 20 दे रखा है, ऐसा ही है ना गेम। और आपका 7 का मल्टीप्लाई और हो रहा है यहाँ पे, 1 0 से 1 0 और 1 भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, 9 बचा, 9 7 63 गुणा 7/4, ये स्क्वायर है, स्क्वायर था, इस स्क्वायर को उठाया है हमने, ये रूट लगाया इस पे, ये 9 का 3 का वर्ग होता है तो 3 बाहर आ गया। यहाँ देखो 7 2 2 हैं तो 1 7 बाहर आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 बाहर आ गया, यानी 7 × 21, 21/2, ये क्या आ गई इसकी, ये आर आ गई 21/2, ये बराबर क्या है आर, ठीक है। ये 21 बराबर तुम्हारी आर आ गई। अब निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप इंटू हाइट, आधार का परिमाप 2πr इंटू हाइट, हाइट दे रखा है 20, हाइट देखो 2 हो गया, इसका मान 22/7, आर का मान दे रखा है 21 निकाल दिया जो हमने 21/2, एच का मान दे रखा है 20, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आपको। देखो 2 से 2 कट गया, 7 थे ये 3 बार कट गया, 20 दिया 66, 66 × 2, 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 के आ गया इसका आंसर, ठीक है। आप एडवांस भी करेंगे, एडवांस जो क्वेश्चन करेगा वो आगे जाएगा 100%, क्योंकि अर्थमेटिक तो सारे लोग करते हैं, लेकिन जो एडवांस को करेगा वो ऊपर जाएगा 100%, सबसे ऊपर जाएगा वो, ठीक है। तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको करेंगे। देखो आयतन दे रखा था, आयतन की वैल्यू आयतन के बराबर, आर यहां से निकाल दिया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 आधार का परिमाप इंटू हाइट, परिमाप ये होता है 2πr, परिमाप होता है पूरा। जैसे कि ये मान के चलो ये बॉक्स है, एक वर्ग है, तो यहां से चली हुई दूरी, यहां से चली हुई दूरी यहां तक की, यानी कि एक बार चला ऐसे, यहां आया, यहां से शुरुआत की और यहीं आ गया, तो ये पूरा हो गया क्या, परिमाप हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ये परिमाप इंटू हाइट, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।